Hello everyone. So in this video we are going to talk about some iterators and some loop. ठीक है, थोड़े लूप देखते हैं हम. फॉर ईच लूप देखेंगे एंड एक आइटरेटर वाला लूप देखेंगे. जल्दी ये आइटरेटर को खत्म कर देते हैं एंड हमें एक इरेज फंक्शन एंड इंसर्ट फंक्शन भी देखना है, जिससे कि हम फिर आगे जल्दी अपना मूव कर सकते हैं ग्राफ के एल्गोरिथम्स पे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. सबसे पहले देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है. ठीक है, एक बिगिन फंक्शन पढ़ना है और एक बिगिन फंक्शन एंड एक एंड फंक्शन पढ़ना है. ठीक है, ये सारे फंक्शन है एंड एक फंक्शन पढ़ना है आर बिगिन. ठीक है, एंड एक फंक्शन पढ़ना है आर एंड. ठीक है, आर बिगिन एंड नहीं सॉरी बिगिन एंड आर बिगिन एंड आर एंड. ठीक है, सो एक एरे बना लेता हूँ जल्दी, कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें. एक सेकेंड. ठीक है, एक एरे बना लिया. 1 2 4. ठीक है, 0 1 2 3 4. ठीक है, सो यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट पड़े हैं, लेट से 5 6 2 0 -7. ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट पड़े हैं. बिगिन जो पॉइंट करता है, बिगिन आपका यहाँ पॉइंट करता है. ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ का आइटरेटर निकाल के देगा. ठीक है, बिगिन. और एंड कहाँ पॉइंट करता है, ये ब्रैकेट है. एंड पॉइंट करता है यहाँ पे जस्ट लास्ट वाले के जस्ट नीचे. ठीक है, एंड पॉइंट करता है आपका यहाँ पे एंड. ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पे पॉइंटर लगाना है तो कैसे लगाओगे. लेट से कि इस वेक्टर का नाम अगर ARR है, सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ARR. ठीक है, ARR डॉट बिगिन. सो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसको किसी चीज में होल्ड करवाओगे. यहाँ से रिटर्न होके आएगा एड्रेस. एड्रेस किस चीज में होल्ड होगा, जो आपका जैसे आप इंटीजर का एड्रेस काय में स्टोर करते थे इंटीजर में, तो वेक्टर का एड्रेस काय में स्टोर करोगे, ऑफ कोर्स वेक्टर में. ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर हम कुछ लिखेंगे. ठीक है, सो अभी यहाँ पे कुछ नहीं देखना है. AR डॉट बिगिन क्या रिटर्न मारता है, जो 0th इंडेक्स में एड्रेस है वो रिटर्न करता है और हम उसे अपने वेरिएबल में स्टोर कराते हैं किसी वेरिएबल में. और एंड क्या डिनोट करता है, एंड जस्ट लास्ट वाला इंडेक्स के बाद में पॉइंट कर रहा होता है, जस्ट जैसे 4 है सो दैट ये यहाँ पे पॉइंट करेगा. ठीक है, समझ में आया इतना. सो ये हो गया. एक बार हम वो भी देख लेते हैं, आर बिगिन आर एंड. ठीक है, ये जल्दी करा रहा हूँ, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा. ठीक है, जो जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होगा मैं वहाँ पे अच्छा डीप में जाऊँगा. सो अभी ये ज़्यादा इतना कुछ है नहीं इसमें. 5 6 एंड 0 1 2 3 4 5 6. ठीक है, जो आर अभी मैं डेटा नहीं लिख रहा हूँ अंदर का, जो आर बिगिन है वो यहाँ पॉइंट करता है. ठीक है, आर बिगिन का मतलब समझ रहे होगा रिवर्स बिगिन. ठीक है, तो यहाँ पॉइंट करता है और आर एंड कहाँ करेगा, 0 के जस्ट पहले. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ARR डॉट बिगिन. ठीक है, ARR डॉट बिगिन जस्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा एंड यहाँ पे क्या करेगा ARR डॉट एंड. ठीक है, ये आर बिगिन है, ये आर एंड है. ठीक है, समझ में आया इतना ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा. आर बिगिन यहाँ पे पॉइंट करता है, आर एंड यहाँ पे पॉइंट करता है. ठीक है, जो बिगिन है, बिगिन में क्या होता है, बिगिन में 0th का एड्रेस निकाल के देता है. एंड में क्या होता है, जो सबसे लास्ट में है वो एड्रेस उसका निकाल के देगा. ठीक है, एड्रेस तो नहीं पड़ा होता है वहां पे, क्या कुछ अनरीचेबल स्टेट होती है, उसका एड्रेस निकाल के देता है. ठीक है, सो इससे पहले हमने थोड़ा बिगिन के और एंड के और आर एंड और आर बिगिन के बारे में देखा था. थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है, ये हमारा एक एरे हो गया 0 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा पड़ा होगा 5 7 6 9 2 1. ठीक है, हम अगर एक आइटरेटर लगाएंगे किस में, AR डॉट बिगिन में, इसका नाम लेट से कि ARR है वेक्टर का नाम. ठीक है, आइटरेटर लगाएंगे तो AR डॉट बिगिन का आइटरेटर यहाँ पॉइंट करता है. ठीक है, बिगिन का आइटरेटर कहाँ पॉइंट करता है, बिगिन का सबसे बिगिन में. ठीक है, स्टार्टिंग में. और एंड का करता है सबसे लास्ट में, एंड का. ठीक है, सबसे लास्ट का मतलब जो भी आपका लास्ट इंडेक्स है उसके बाद. ठीक है, और आर बिगिन का कहाँ करता है, आर बिगिन का सबसे जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसमें पॉइंट करता है. आर बिगिन का सबसे लास्ट वाला में करता है और एंड का कहाँ करता है, जो भी लास्ट इंडेक्स है उसके लास्ट में. ठीक है, और आर एंड कहाँ पॉइंट करता है, आर एंड पॉइंट करता है आपका जो भी आपका फर्स्ट इंडेक्स है उसके पहले. ठीक है, अब देखते हैं इसमें आइटरेटर लगाना कैसे है. ठीक है, लेट्स से आप कोई एड्रेस होल्ड करना चाहते हो. एड्रेस कौन होल्ड करता है, पॉइंटर. ठीक है, सो इसका एड्रेस कौन होल्ड करेगा, जो वेक्टर का डेटा होगा. ठीक है, सो लेट्स से कि आपका ये वेक्टर है, वेक्टर ऑफ इंट ARR. ठीक है, ये हो गया. अब
अब आपने जैसे कि आपने पुश बैक किए हुए हैं इतने एलिमेंट, ठीक है, 5 7 6 9 एंड 2 एंड 1, ठीक है, ये सब आपके एलिमेंट है वेक्टर में, ठीक है, यहाँ से एयर डॉट पुश नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो इसमें अब पॉइंटर कैसे लगेगा, ठीक है, पॉइंटर लगेगा इसमें वेक्टर इंट, ठीक है, यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है, एंड यहाँ पे लगता है आइटरेटर, ठीक है, यहाँ पे आइटरेटर लिखना ही पड़ता है, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है पूरा, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। एंड जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल नेम आता है, यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल नेम रख सकते हो, ठीक है, जस्ट एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। और आपको पॉइंटर कहाँ लगाना है, अपने बिगिन में, बट बिगिन में लगाना तो है, किसके बिगिन में लगाना है, ठीक है, वेक्टर के बिगिन में लगाना है, और वेक्टर का नाम क्या है, ARR, ठीक है, ARR डॉट बिगिन, समझ में आया, ये लग गया आपका आइटरेटर, ठीक है। अब आप इसको जस्ट अगर प्रिंट कराते हो, ठीक है, स्टार ऑफ IT कराते हो अगर इसे, तो IT में क्या पड़ा हुआ है, किसका एड्रेस पड़ा हुआ है IT में, 5 का एड्रेस IT में पड़ा हुआ है, एंड स्टार ऑफ IT लिखते हो तो क्या होता है, उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट हो जाती है, अगर आपको पॉइंटर का कंसेप्ट मालूम हो तो, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, खैर आपने पढ़ा होगा, ये तो फर्स्ट सेम में ही पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, ये होता है। अब इसमें बाई चांस लूप लगाना है, अब बाई चांस मैं ये प्रिंट कराता हूँ, सी आउट स्टार ऑफ IT +1, ठीक है, लेट से कि यहाँ जो ये है इसमें जो 5 का एड्रेस है 200 है, तो इसका होगा 204 208, ठीक है, 208 से क्या मतलब है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, 200 जब इसका है तो प्लस होकर 204 अगले वाले का होगा, ठीक है, ये समझ में आया। IT अभी क्या होल्ड कर रहा है, IT अभी 200 होल्ड कर रहा था, इसमें +1 किया, +1 करने का मतलब होता है 204, ठीक है, 204, और ये क्या कह रहा है, स्टार ऑफ 204 में क्या डेटा पड़ा हुआ है, 204 के एड्रेस में डेटा क्या पड़ा हुआ है, तो 204 के एड्रेस में डेटा पड़ा हुआ है 7, ठीक है, सो दैट यहाँ पे 7 प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इसका लूप कैसे प्रिंट होगा वो देख लो, ठीक है, इसके बाद का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, जो भी आप अपनी प्रोग्रामिंग में लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट होगा फॉर IT इक्वल टू, कहाँ पे लूप लगाना है, AR ऑफ बिगिन में, ठीक है, और वो लूप की कंडीशन क्या होगी, ब्रेक की कंडीशन, IT इज नॉट इक्वल टू नल, इज नॉट इक्वल टू एंड, सॉरी, ठीक है, एंड होगी AR ऑफ एंड, ठीक है, AR ऑफ एंड IT ++, ठीक है, सो दैट यहाँ पे आप अपना स्टार ऑफ IT प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, सी आउट स्टार ऑफ IT। इसमें क्या होगा, अब मैं इसका लूप समझा देता हूँ आपको। पहले एयर डॉट बिगिन में क्या आएगा, IT का एड्रेस आ जाएगा, तो IT का एड्रेस में यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, IT इज़ नॉट इक्वल टू एंड है, यस IT एंड तो यहाँ पॉइंट करता है, IT अभी यहाँ है तो ये चलेगा लूप, ठीक है, चलेगा। तो एड्रेस क्या था अभी, 0th इंडेक्स का 200 का डेटा क्या है 5 है, फिर IT ++ होगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा अगेन, अभी भी नहीं पहुंचा आइटरेटर हमारा एंड में, अगेन ये प्रिंट कराएगा 7, अगेन ++ करेगा, अगेन ये प्रिंट कराएगा 6, अगेन ++ करेगा, अगेन 9 प्रिंट कराएगा, फिर ++ करेगा, 2 प्रिंट कराएगा, फिर ++ करेगा, ठीक है, अगेन ++ करेगा, ये कराएगा 1 प्रिंट, अगेन ++ करेगा, अब IT पहुंच जाएगा हमारा एंड में, ठीक है, जैसे ही IT एंड में पहुंच गया तो ये लूप यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है, तभी इसलिए एंड क्या करता है, यहाँ पे हमारा पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है, कि हमें एक कंडीशन मिल जाए, हम उस कंडीशन में रुक जाएं, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ, उस टाइम दिखा नहीं था, ठीक है, पहले हमारा IT कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इस एड्रेस पे, ठीक है, इस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा था, हमने क्या किया, कंडीशन चेक की, IT हमारा इज नॉट इक्वल टू एंड है, क्योंकि एंड हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, फिर क्या हुआ, हमने क्या बोला, जो एड्रेस पड़ा जो 0th इंडेक्स पे एड्रेस है, जो 0th इंडेक्स का एड्रेस है उसकी वैल्यू प्रिंट करा दो, स्टार लगा रखा, सो दैट उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर इसमें IT ++ हुआ, IT कहाँ गया, IT अब 7 पे चले गया, ठीक है, 7 पे चले गया, इसने बोला, अब कंडीशन चेक हुई, अभी भी IT इज़ नॉट इक्वल टू एंड है, ठीक है, सो दैट इसने 7 प्रिंट करा दिया, फिर ++ हुआ, फिर ++ हुआ होगा, IT हमारा यहाँ पे पहुँचा होगा, अभी भी IT एंड में नहीं पहुँचा है, फिर ++ हुआ होगा, अभी भी नहीं पहुँचा है, फिर ++ हुआ, अभी नहीं, फिर ++ हुआ, अभी भी नहीं, फिर एंड में पहुँच गया, तो हमारा लूप यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, सो हमारा ये लूप प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये तो हमारा बिगिन वाला कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं क्या आर एंड का फंक्शन, ठीक है, एक मैं वेक्टर जल्दी से बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है, जैसे 3 5 2 1 -3 0 4, ठीक है। मैंने क्या बोला था, जो आइटरेटर है वो यहाँ पे पॉइंट करेगा जब हम आर ऑफ बिगिन लिखते हैं, ठीक है, बिगिन लिखते हैं, ठीक है, आर बिगिन से हमारे यहाँ पे पॉइंट करता है, एंड आर एंड से आर एंड हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, आर एंड यहाँ पे क्यों मिलता है, क्योंकि जब हम इससे रिवर्स जाएंगे तो हमारी यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो जाए,
समझ में आया। अगर आप यहाँ पे IT++ लिखते हो ना, इसका मतलब यहाँ को जाना नहीं होता है। IT++ का मतलब हम जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की ओर। समझ में आया इतना। इसमें भी सेम ही है, देखो जैसे आपका ये वेक्टर है, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ ARR, ठीक है। लेट्स से कि इसमें ये सारी वैल्यू पहले से पड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं अभी पुश बैक नहीं कर रहा हूँ, ये सारी अज्यूम कर लेना, 2 1 -3 0 एंड 4, ठीक है। ये सारी पहले से पड़ी हुई है। फिर आपने क्या किया, इसमें आइटरेटर लगाया। आइटरेटर कैसे लगता है, वेक्टर ऑफ इंट, यहाँ पे आता है रिवर्स, ठीक है, रिवर्स आइटरेटर, ठीक है, रिवर्स आइटरेटर आता है। ये पूरा सिंटैक्स है, इसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, सिंटैक्स है जस्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका IT.R_begin, ठीक है, सिंपल है। अगर आप स्टार ऑफ IT प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, अब तो समझ में आ चुका होगा। स्टार ऑफ IT प्रिंट कराओगे तो 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। स्टार ऑफ IT+1 करके अगर स्टार प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा। अगर आपने IT+1 लिखा, IT+1 का मतलब क्या होता है, ये वाला एड्रेस, और ये वाले एड्रेस की डेटा क्या है, 0 है, तो ये IT+1 में 0 प्रिंट हो जाएगा। ये IT यहीं पे ही रहेगा, ठीक है। हमने IT+1 कर रखा, IT++ नहीं कर रखा, ये याद रखना, ठीक हो गया। इसका लूप भी सेम ही लगेगा, ये देखो मैं लूप लगा के दिखा देता हूँ इसका, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फॉर IT = ARR.RBegin एंड कंडीशन क्या आएगी, IT इज़ नॉट इक्वल टू R एंड, ठीक है, एंड IT++, ठीक है, ये हो गया। एंड उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे चुपचाप IT अपना, ठीक है। इसमें भी वही होगा, सबसे पहले यहाँ चेक होगा IT, ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी IT इज़ नॉट इक्वल टू R एंड है ही, तो फिर क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा 4, फिर IT++ का मतलब IT यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होगी, नहीं है, फिर जाते हो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा लूप चला लेना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाएगी। अब एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो हमारा फॉर ईच लूप था ना, देखो जो हम ये नहीं लगा रहे थे आइटरेटर, फॉर इंट फॉर वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे आइटरेटर लगा रहे थे। आइटरेटर के बाद हम IT = इतना सारा करने की नीड नहीं है हमें, ठीक है। हम सिर्फ इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं ऑटो IT = ARR.begin। समझ में आया, इतना ज़्यादा हमें सिंटैक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो क्या करता है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि IT के ऊपर क्या आना है, एंड AR.begin से वो आइटरेटर लग जाएगा और पूरा वही काम होगा, लूप सारा सेम लगेगा, सब कुछ सेम है, ठीक है। R_begin से भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, इसे बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए, आप एक बार कर लेना, ठीक है। IT.begin से भी ऐसे ही होगा। .begin कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता, ठीक है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला ना, ये वाला को रिप्लेस कर देगा ऑटो, ठीक है। यहाँ पे ऑटो लिखोगे IT = AR.begin, समझ में आया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या, हाँ एक और बचता है, एक चीज़ और बचती है, वो है हमारा फॉर ईच लूप, ठीक है। फॉर ईच लूप क्या होता है, जैसे ये हमारा एक वेक्टर है, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5, इसके जैसे 2 3 5 8 9 -1, ठीक है, ये सब है। फॉर ईच लूप क्या करता है, जैसे आपने ये लगाया फॉर इंट IT ऑफ, इसका नाम जैसे ARR है, ठीक है, वेक्टर का नाम ARR करा, तो अगर आप IT यहाँ पे प्रिंट कराते हो, ठीक है, जैसे आपने Cout लिख दिया, मैंने प्रिंट लिख दिया, आप Cout लिख लेना, मैंने यहाँ पे जैसे प्रिंट लिख दिया, तो IT में क्या प्रिंट होगा पता है, IT अभी डिनोट कर रहा है इसके डेटा को, ठीक है, डेटा को वो डिनोट कर रहा है 3 2 5 8 9 -1। इसमें आपको IT++ लिखने की कोई नीड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली IT++ कर लेता है। इसमें आपको क्या मिल रहा है, IT की जगह पे 3 मिलेगा, ठीक है, ये कोई एड्रेस नहीं है, ठीक है, अभी के यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा, ये समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस मान लो इसमें आपके वेक्टर के अंदर स्ट्रिंग होती तो क्या मिलता आपको, ऑफकोर्स यहाँ पे आपको स्ट्रिंग लिखना पड़ता है, ठीक है। IT हमारा डेटा डिनोट कर रहा है, ARR हमारा वेक्टर का नाम है, समझ में आ गया। अब बाई चांस मान लो कि आप कोई बड़ा कोड लिख रहे हो, ठीक है, बड़ा कोड लिख रहे हो, उसमें आपको पता नहीं कि डेटा क्या है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे फॉर ऑटो IT ऑफ ARR, ठीक है, और यहाँ पे आप IT अपना प्रिंट करा सकते हो, ठीक है, जिससे कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे आपका इंटीजर डेटा पड़ा है, तो आपको इंटीजर ही प्रिंट करा के देगा, ठीक है, इंटीजर प्रिंट करा के देगा। यहाँ पे समझ में आया, इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। 2 फंक्शन हमारे और बचे हैं, वो वेक्टर के ही थे, इरेज एंड इंसर्ट, ठीक है, इरेज एंड इंसर्ट फंक्शन बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में देख लेंगे। अभी मेरा लैपटॉप एक दोस्त लेके गया तो मेरे को वीडियो डालनी थी, तो मैंने ऐसे डाल दी, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो होने वाली है वेक्टर
ऑफ पेयर के ऊपर, एंड उसमें इरेज और इंसर्ट फंक्शन भी मैं बता दूंगा, ठीक है।